रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना पानी और कौवा मोती खाएगा। ये जो कहावत है दोस्तों, ये आज की राजनीति में बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारे देश की आज की जो राजनीति है और उसकी जो स्थिति है, वो बिल्कुल इस कहावत को चरितार्थ करती है। क्योंकि हमारे देश की राजनीति में हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है और इस माहौल में कई सारी चीजें घटित हो रही हैं और उन्हीं में से एक है अभी हालिया में पास हुआ बिल, जिसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसने भारतीय राजनीति को गर्म कर रखा है। भारत की राजनीति का एक गर्मागर्म विषय बना हुआ है जिस पे डेली चर्चाएं चल रही हैं। वक्फ संशोधन बिल जो कि 2025 यानी कि विगत एक दो दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद चर्चाएं हुई और फिर ये बिल दोनों सदनों से पास हो गया। इस विधेयक को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष खासकर कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जहां बीजेपी इसे पारदर्शिता और सुधार का कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक साजिश के रूप में पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए आपको इसी के बारे में बताते हैं। हालांकि हमने अपने कई सारे पुराने वीडियोस में आप लोगों को बताने और समझाने का प्रयास किया है और बताया भी है कि वक्फ बिल क्या है और किस तरीके से वक्फ बिल कितना सही कितना गलत था या फिर संविधान के साथ कितना अलाइन होता था। विषय पे कांग्रेस और विपक्ष को थोड़ा रोस्ट करते हैं। रोस्ट इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को उठा रही है या इसके ऊपर चर्चा कर रही है, उसके हिसाब से उनको रोस्ट करना तो बनता है। देखते हैं कि उनकी दलीलें कितनी मजबूत हैं या फिर कितनी खोखली साबित होती हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस की। कांग्रेस का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये देश की एकता और अखंडता को कमजोर करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब 2013 में कांग्रेस ने खुद वक्फ बिल को बिना किसी ठोस बहस के पारित किया था, तब संविधान की मूल भावना कहां गायब हो गई थी? और ये सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। उस वक्त तो यह बिल उनकी तुष्टीकरण की नीति का एक हिस्सा था, ऐसा प्रतीत होता है, जिसके जरिए उन्होंने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की थी। और अब जब बीजेपी इसे सुधारने की बात कर रही है, इनफैक्ट ये बिल पारित हो चुका है और इससे कई सारी सुधार इस बिल में आ चुकी है, तो कांग्रेस को अचानक संविधान की याद आ रही है। हालांकि ये याद नई नहीं है, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से विगत कुछ सालों में राहुल गांधी संविधान की प्रतियां लेके घूमते फिरते हैं और ये दिखाते और बताने का प्रयास करते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान का शोषण हो रहा है, संविधान को नष्ट किया जा रहा है। अब ये दोस्तों वाकई एक दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है। उस समय जब वक्फ बिल को असीमित अधिकार दिए गए थे, जवाबदेही तय नहीं की गई थी कांग्रेस के द्वारा, सेक्शन 40 जो वक्फ का है, जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया है, जिसको संवैधानिक संस्थाओं जैसे न्यायपालिका से भी दूर रखा गया था, या यूं कहें कि उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा गया था। और अब जब बीजेपी ने इन खामियों को ठीक करने की कोशिश की है, तो कांग्रेस को अल्पसंख्यक प्रताड़ना का राग अलापने का मौका मिल गया है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार ने जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष के सुझावों को नजरअंदाज किया है। लेकिन क्या ये सुझाव वास्तव में सुधार के लिए थे या सिर्फ बिल को लटकाने और राजनीति को चमकाने के लिए था, या यूं कहें कि राजनीति चमकाने का एक हथकंडा मात्र था? विपक्ष की तरफ से कोई ठोस वैकल्पिक सुझाव सामने नहीं आया, सिवाय इसके कि ये बिल नहीं आना चाहिए, इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए, ये बिल संवैधानिक नहीं है। अगर उनकी मंशा सचमुच साफ होती तो वो इस बिल के प्रावधानों पर तर्कसंगत बहस करते, ना कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते और सिर्फ अपनी वोट बैंक को बनाने के लिए विरोध करते, एक खास वर्ग के वोट के लिए इस बिल का विरोध करते। कांग्रेस के नेता सुखू भगत ने कहा कि ये बिल जानबूझकर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का कृत्य है। लेकिन क्या वो ये बता सकते हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने से अल्पसंख्यकों को कैसे नुकसान होगा या फिर उनकी प्रताड़ना कैसे होगी? सच तो ये है दोस्तों कि वक्फ बोर्ड जो था वो अनियंत्रित शक्तियों का दुरुपयोग लंबे समय से कर रहा था, या फिर उसके माध्यम से कुछ गिने चुने लोग कर रहे थे, ऐसा भी कहा जा सकता है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम मुस्लिम समुदाय को ही हुआ है, ना कि किसी और को। दोस्तों अब बात करते हैं विपक्ष की एकता की। वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी जैसे दल भी खड़े हैं।
लेकिन इनका विरोध कितना सैद्धांतिक है और कितना वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, ये किसी से छिपा नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये जितनी भी पार्टियां इंडिया अलायंस में हैं, इन सब के मंसूबे या इन सब की नजर एक खास वोट बैंक पे हमेशा से रहती रही है। ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, इनका एक ही मकसद है दोस्तों, या हमने देखा भी है कि वक्फ बिल को एक मुस्लिम विरोधी कदम के रूप में पेश करना और अपने वोट बैंक को मजबूत करना। लेकिन क्या इनमें से किसी ने यह सवाल उठाया कि वक्फ बोर्ड को और वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं और उसका जो लाभ है वो वास्तव में कितने गरीब मुसलमानों को मिल रहा है या कितने गरीब मुसलमानों तक पहुंचा, या फिर ये सिर्फ कुछ प्रभावशाली लोगों के जेबें भरने का जरिया बन गया जो अपने मकसद के लिए या यूं कहें कि अपने फायदे के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं और उससे अलग अलग तरीके के अपने ऐशो आराम की जिंदगी की गुजर बसर करते हैं, क्योंकि सच उनके नैरेटिव को कमजोर बना देगा। दोस्तों, जवाब सबको पता है, लेकिन सच उनके नैरेटिव को कमजोर कर देगा। विपक्ष का एक और तर्क है और वो ये कि ये बिल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा है कि जब संसद रात 2 बजे तक चल रही थी, उधर अमेरिका में भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप के द्वारा लगाया जा रहा था। हालांकि ट्रंप ने सिर्फ भारत पे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है और बीजेपी ने वक्फ बिल के जरिए जनता का ध्यान भटकाया है, जनता का ध्यान उस मुद्दे से हटाया है। अरे भाई, अगर आपकी नजर इतनी पैनी थी तो उस समय संसद में उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, या फिर आप भी उसी ध्यान भटकाने की राजनीति में मशगूल थे जिसका आरोप आप अभी दूसरी पार्टी पे लगा रहे हैं। सच तो ये है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है दोस्तों, और ये आपको भी पता है, ये हम सबको पता है, ये देशवासियों को पता है। तो वो हर चीज को ध्यान भटकाने का नाम दे देते हैं। अमेरिका के टैरिफ का वक्फ बिल से क्या लेना देना है, ये तो शायद कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं समझा पाएंगे। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस और विपक्ष का वक्फ बिल पर रुख सिर्फ राजनीतिक नौटंकी से इतर कुछ नहीं है। ना तो उनके पास कोई ठोस तर्क है, ना ही कोई वैकल्पिक समाधान। उनका पूरा जोर बस बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है कि किस तरीके से वो ऐसे दिखें कि वो बीजेपी को घेर रहे हैं और वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, जिससे कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट बना रहे। अगर वो वास्तव में अल्पसंख्यकों के हित की चिंता करते तो वक्फ बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता पर सवाल उठाते, लेकिन ऐसा करने से उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और वो दुकानें कोई और नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक दुकानें हैं, और ये जोखिम वो कभी नहीं लेंगे दोस्तों। तो अगली बार जब कांग्रेस या विपक्ष वक्फ पर ज्ञान बांटे तो बस उन्हें इतना याद रखना चाहिए या उनके नेताओं को इतना याद रखना चाहिए कि ये लोग संविधान की नहीं अपनी सियासी रोटियों की चिंता में रो रहे हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।